मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो प्रॉपर्टीज ऑफ एपी के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए, ये क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, इसको जानते हैं। तो देखिए, फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज है ये आपका ये है, इफ सेम नंबर is added to the each term of AP, then the result obtained are also in AP। मैंने क्या देखा कि यदि किसी भी AP का प्रत्येक टर्म में यदि सेम नंबर ऐड किया जाए तो वह क्या होगा, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वह भी क्या होगा, AP में होगा। जैसे आप एग्जांपल्स की बात कर लो, तो एग्जांपल्स में मैंने ले लिया 1, 4, 7, 10 etc। अब देखिए इस सबों में प्रत्येक टर्म में सेम नंबर ऐड करना है। तो मान चलिए कि +5 सबों में मैं ऐड कर दिया। कितना ऐड कर दिया? +5। ठीक है, तो देख लीजिए 1 5 कितना हुआ आपका 6, ये कितना हुआ 4 4 9, ये कितना हुआ 7 5 12, ये कितना हुआ 15। तो इस प्रकार ये क्या आया, देखिए ये आपका 1 4 7 10 एपी में था, और यहाँ देखिए ऐड कर दिए तो 6 9 12 15। मतलब क्या जाना कि ये 4 - 1 तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 3, और 9 - 6 तो कॉमन डिफरेंस कितना आया 3। मीन्स यदि एपी का जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि किसी सेम नंबर को एपी के इच टर्म में यदि ऐड करते हैं तो कॉमन डिफरेंस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, और वह एपी में होता है रिजल्ट जो भी आपका आता है। सेकेंड आपका हो गया जस्ट यही है कि इफ सेम नंबर is subtracted from the each term of AP, then the result obtained are also in AP। देखिए क्या हुआ, यदि किसी एपी का, ठीक है, एपी है उसमें से सेम नंबर यदि हम घटा देते हैं तो जो मेरा रिजल्ट आएगा वह भी एपी में ही आएगा। ठीक है, देखिए जैसे मैं एग्जांपल्स की बात कर लेता हूं, तो एग्जांपल्स मैं ले लेता हूं। मान चलो मैंने ले लिया 15 22 29 36 एंड सो ऑन, मैंने ले लिया। ये आपका एपी में है। इसमें से सेम नंबर में कितना भी कुछ भी कर दो, आप घटा दो, देखना कि यह भी क्या आएगा एपी। तो माइनस में मैं क्या घटाऊं, मान चलते हैं 8 ही घटा देते हैं सबों में, तो -8 किए। तो देखिए 15 - 8 कितना हुआ 7, ये 22 - 8 कितना हुआ, बोलिए 14। ठीक है, तो ये आपका कितना है 14, ये कितना आया आपका 21, ये आपका कितना आएगा 36 में से 8 गया तो कितना आएगा आपका 28। ठीक है, आपका कितना आया 28 एंड सो ऑन। तो ये आपका क्या आया, देखिए एपी आया 15 22 29 36, ये आपका एपी में था। मैंने प्रत्येक टर्म में से सेम नंबर्स मैंने क्या किया, माइनस कर दिया। तो आपका 8 माइनस किया तो 7, सो 14 21 28 एंड सो ऑन आएगा। तो देखिए दोनों का जो केस आया 22 - 15 7 कॉमन डिफरेंस, और 14 - 7 तो 7 कॉमन डिफरेंस ही आया दोनों में। मत मीन्स कॉमन डिफरेंस इसमें भी सेम रहा। अब चलिए मैं तीसरा प्रॉपर्टी की ओर बढ़ता हूं। आपका तीसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है, इफ सेम नंबर is multiplied to the each
each term of AP, then the result obtained are also in AP. ऑल्सो इन एपी मीन्स यदि किसी एपी का प्रत्येक टर्म में यदि हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा जो रिजल्ट आता है वह भी क्या होगा, आपका एपी में होगा। जैसे हम एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स में मैं ले लेता हूँ, मान के चलिए 3, ठीक है, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। इसको आप मल्टीप्लाई कर दो सेम नंबर से, है ना। तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, मान चलिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं आपको 4 से, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए 3 चौके 12, 5 चौके 20 और ये 7 चौका 28, 9 चौक 36। तो देखिए ये आपका नया एपी बन गया। अब देखिए यहाँ जो ऊपर वाले में देखा, देखिए यहाँ जो मेरा इस पहले वाले में देखा, इसमें डी का कॉमन डिफरेंस कितना है, 5 - 3 2 आया। तो मैं जितना से मल्टीप्लाई करूंगा इसमें कॉमन डिफरेंस उतना चेंज हो जाएगा। अभी देखिए 20 - 12 कितना 8 आया, तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो अब जो न्यू कॉमन डिफरेंस आएगा वो 4 × 2 बराबर कितना आएगा, 8 आएगा। तो आप ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मल्टीप्लाई करने पे कॉमन डिफरेंस उतना से पहले वाले के डिफरेंस से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो चलिए मैं फिर आगे नेक्स्ट जो इसका है प्रॉपर्टी, 4th प्रॉपर्टी मैं उसको ले लेता हूँ। इफ सेम नंबर इज divided to the each term of AP, then the result obtained are also in AP। क्या हुआ ये, यदि सेम नंबर से आप डिवाइड करते हो, हाँ, तो एपी का में तो क्या होगा, जो रिजल्ट आएगा वह भी आपका क्या होगा, एपी में ही आएगा। जैसे मान चले और इस कंडीशन में जो डिफरेंस हो जाएगा ना, वो उसमें डी का पहले वाले से वो हाफ से मल्टीप्लाई, वो डिवाइड हो जाता है। इससे मल्टीप्लाई वाले मल्टीप्लाई हुआ, डिवाइड वाले में क्या होगा, डिवाइड होगा। मान के चले मैंने ये ले लिया, एपी ले लिया और इसमें मैं कितना से डिवाइड कर दूं, मान के चले मैं 5 से कर देता हूँ, ठीक है, मैं 5 से कर दिया, ठीक है। तो मेरा जो देखें वो 5 से करने के बाद मेरा क्या आया, देखिए ये कितना आया 2, ये कितना 5 का 20, ये कितना 5 × 30, ये कितना आया आपका, ये 8, ये कितना है 10। तो मतलब कि पहले का जो कंडीशन में मेरा जो था, यहाँ पे देख लीजिए 10 20 - 10 यानी डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो पहले वाले में था वो कितना का था, 10 का। जितना से डिवाइड किए तो 5 से डिवाइड किए, तो अब यहाँ पे देखिए 4 - 2, तो डिफरेंस क्या होगा, जितना से डिवाइड, पहले का जो कॉमन डिफरेंस होगा जितना से डिवाइड किए उतना आना चाहिए। यानी कॉमन डिफरेंस इस केस में कितना आया, 2 आया, तो नए वाले केस में 2 आया। चलिए क्या समझे इतना में, अभी तक मैंने क्या समझा कि इफ किसी भी एपी के प्रत्येक टर्म में यदि ऐड किया जाए, सब्सट्रैक्ट किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए और डिवाइड किया जाए तो आपका जो रिजल्ट ऑब्टेन्ड होता है वह भी क्या होगा, आपका एपी में होगा। तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप चैनल पे नए हैं तो इससे पहले वाला जो वीडियो सब है उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हुआ हूँ, उस लिंक पे जाके के आप क्लिक कर लीजिए। और ये क्लास एपी का आप 0 से हीरो लेवल का क्लास है, आप आराम से देखिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। चलिए अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसकी तरफ हम चर्चा करेंगे, और प्रॉपर्टी नंबर कितना, 5। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 5 आपका कितना क्या है, देखिए प्रॉपर्टी 5 ये है कि इफ प्रॉपर्टी 5 ये है, इफ ए बी सी आर इन एपी, यदि ये एपी में हो देन आपका जो बीच वाला जो होता है ना वो होता है C + A/2 के। तो ये क्यों होता है, तो इसको हम क्या करते हैं,
प्रूफ करते हैं। तो देखिए प्रूफ कि दिया गया है सिंस ए बी सी आर इन ए पी, ये आपका ए पी में है। तो देखिए ए पी में होगा तो कॉमन डिफरेंस तो सेम होगा ना, तो बी माइनस ए बराबर क्या होगा, सी माइनस बी। इस साइड ले आइए तो बी प्लस बी बराबर कितना होगा, सी प्लस ए, यानी 2b बराबर कितना हुआ आपका c प्लस ए। तो b का वैल्यू जो आया आपका वो कितना आया, c प्लस ए बाई 2। तो आप इस चीज को याद रखना, इसको क्या कहते हैं, b को सिंगल अर्थमेटिक मीन। यदि हमको निकालना पड़े कि दो नंबर को बीच में, तो दो नंबर के बीच में जो सिंगल अर्थमेटिक मीन होता है वो दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए इसका जो अगला प्रॉपर्टी है वो ये है, ए बी सी डी ई एंड सो ऑन आर शेड टू बी इन ए पी। ये ए पी में कब कहलाएगा आपका, जब आपका ए जो हो ए के बराबर हो, बी जो हो आपका ए प्लस डी हो, सी आपका ए प्लस 2d हो, और डी आपका जो है आपका डी वाला क्या हुआ ए प्लस 3d हो, और ई जो है आपका ए प्लस 4d हो। तो दोस्तों मैंने आज के क्लास में क्या पढ़ा कि प्रॉपर्टीज ऑफ एपी के बारे में पढ़ा। ठीक है, आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगता होगा। ठीक है, आप लोग वीडियो को आराम से पॉज करके देखिए और समझिए। तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मुस्कुराते रहिए, और याद रखिए कि ये जो है आपका शिक्षा से है ना, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ को हमेशा दिमाग में रखिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, सी यू टुमारो, बाय।